अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद तबरेज़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान धरती। जी दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में सुना, देखा कि मैंने उसमें बात की थी कि गंदम को कितने पानी देने चाहिए और गंदम के तीन कौन से इंतहाई अहम मरहल है जिसमें गंदम को जो है ना जी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जड़ी बूटियों के जो ज़हर हैं वो हम इकट्ठे कर सकते हैं या अलग-अलग कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक बात उस वीडियो के आखिर पर बताई थी कि इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जड़ी बूटियां होती हैं गंदम में वो कितनी अक़साम की होती हैं और उनके नाम कौन-कौन से हैं। तो जी दोस्तों, आज हम उन ही जड़ी बूटियों पर बात करेंगे क्योंकि गंदम का जो पहला पानी है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है। हमारे काश्तकार भाई जो है ना जी पहला पानी लगाना शुरू हो चुके हैं और तकरीबन उनमें से कुछ लोगों ने तो कुछ मेरे भाइयों ने कुछ मेरे काश्तकार भाइयों ने पहला पानी लगाकर उसके ऊपर चौड़े पत्तों वाली जो स्प्रे है जड़ी बूटियों की वो भी कर दी गई है। तो बहुत से दोस्त रहते हैं जिन्होंने अभी पहला पानी लगाना है, उसके बाद जड़ी बूटियों का स्प्रे करना है। तो जिन्होंने भाइयों ने पहला पानी लगाने के बाद गंदम के ऊपर स्प्रे करना है तो मेरी वीडियो वो गौर से देखें और गौर से सुने ताकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके कि चौड़े पत्ते का ज़हर कौन-कौन सा है और नुकीले पत्ते का ज़हर कौन सा और क्या हम इससे इकट्ठे कर सकते हैं या अलग-अलग स्प्रे करना है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश कि मेरा चैनल किसान धरती को आप सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, चलते हैं आज के अपने व्लॉग की जानब। तो दोस्तों, गंदम में जड़ी बूटियाँ 2 अक़साम की होती हैं। एक जड़ी बूटी को हम जो होती है चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटी कहा जाता है और दूसरी को हम नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटी कहते हैं। तो जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी होती है उसमें पालक कंडा, बिल्ली बूटी, शातरा, मैना, इस तरह उसके बाद पालक कंडा या फिर सिर्फ पालक, ये चौड़े पत्तों में आती हैं। इसके पत्ते चौड़े होते हैं और इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर फैली हुई होती हैं और इसकी जो रगें होती हैं उसका भी झाड़ होता है, वो भी फैली हुई होती हैं। तो इसकी ये पहचान है चौड़े पत्ते की जो जड़ी बूटी होती है। उसके बाद नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटी होती हैं जिसमें ज़्यादातर जंगली जाई, दुम्बी सिटी ज़्यादा मशहूर है। तो इसका जो तन्ना होता है वो लंबा होता है और अंदर से खोखला होता है। उसकी रंगें भी मतवाज़ी होती हैं। ये इसकी नुकीले पत्ते की पहचान होती है। तो दोस्तों, क्या अब सवाल पैदा होता है कि चौड़े और नुकीले पत्ते की हम इकट्ठी स्प्रे कर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, इसका बेहतरीन जवाब है कि हम चौड़े और नुकीले पत्ते की इकट्ठी स्प्रे नहीं कर सकते। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बाज़ औक़ात जो होता है ज़हर ठीक होते हैं हमारे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारे करने वाले भाई होते हैं वो थोड़ी-सी मिस्टेक कर देते हैं, तो उससे एक तो रिज़ल्ट पूरा नहीं मिल पाता, तो दूसरा उससे थोड़ा बहुत हमारी फसल पे स्ट्रेस भी आ जाता है। तो आपने क्या करना है जी, चौड़ा पत्ता और नुकीला पत्ता इन दोनों की आपने अलग-अलग स्प्रे करनी है। चौड़े पत्ते की आपने स्प्रे करनी है जब हम पहला पानी लगाएं। पहले पानी के बाद तर-बतर में आपने चौड़े पत्ते का स्प्रे कर देना है क्योंकि चौड़ा पत्ता उस टाइम 2 से 3 पत्ते उसने बनाए हुए होते हैं। तो ये इसका बेहतरीन जो है ना जी वक्त होता है स्प्रे करने का। आपने चौड़े पत्ते का वो स्प्रे कर देना है। नुकीले पत्ते का आपने स्प्रे करना है दूसरे पानी के बाद, क्योंकि उसकी जो जड़ी बूटी नुकीला पत्ता होता है वो तकरीबन दूसरे पत्ते के बाद अपने अरूज पर होती है। तो आपने उस टाइम इसका स्प्रे करना है। जब आप इनके अलग-अलग स्प्रे करेंगे तो इसके आपको जो रिज़ल्ट हैं वो भी 100 के 100% आपको मिलेंगे। जी दोस्तों, उसके बाद हमने जो स्प्रे करनी है वो किस फुव्वारे से करनी है, कौन से नोज़ल हमने इस्तेमाल करना है। तो बाज़ औक़ात मैं आपको ऐसा आसान ज़ुबान में समझा देता हूँ। एक होता है कपास पर जो हम फुव्वारा इस्तेमाल करते हैं, जिसके 4, 5 या 6, 7, 8 सुराख होते हैं। तो मेरे काश्तकार भाई उससे भी स्प्रे करते हैं गंदम पर, जो कि
इंतहाई गलत वो करते हैं, क्योंकि इस फुहारे से स्प्रे कभी भी गंदम पर नहीं करना चाहिए। तो गंदम पर अगर आपने स्प्रे करना है नुकीले पत्ते का, तो आपने एक सुराख वाला जो होता है, कट वाला फुहारा होता है, आपने उससे, या न्यूज़ल कह लें, आप उससे स्प्रे करनी है। उसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। तो आपने ये 2 चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। एक तो आपने चौड़ा और नुकीला पत्ता, इन दोनों का आपने स्प्रे अलग अलग करना है, और उसके बाद आपने जो न्यूज़ल है या फुहारा है वो आपने वो इस्तेमाल करना है जिससे हमें रिज़ल्ट अच्छा मिले। ये नहीं कि आपने कट वाला फुहारा इस्तेमाल करना है, ना कि आपने 7-8 सुराख वाला। जी दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक्स और कमेंट्स लाजमी कर दें। शुक्रिया।